अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हर कोई इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ है कि बादलों में पानी की लातदार छोटी छोटी बूंदों के साथ साथ बर्फ़ के क्रिस्टल भी होते हैं और कुछ बादलों में ये कतरे बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ में बहुत कम। कुछ बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं और कुछ स्याह दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश के बादल अमूमन स्याह दिखाई देते हैं। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो आम तौर पर हमें आसमान नीले और बादल सफ़ेद नज़र आते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होने वाली होती है तो हमें बादल स्याह रंग में तब्दील होते नज़र आते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जाने के बाद भी अगर कोई ये जानना चाहे कि बारिश होने वाली है या नहीं तो वो अमूमन आसमान की तरफ देखेगा, और अगर बादलों का रंग थोड़ा गहरा देखेगा तो वो अंदाज़ा लगाएगा कि वहाँ बारिश हो रही है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि बारिश से पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं? दरअसल ऐसा क्या होता है जो इन्हें स्याह या सरमई रंग में बदल देता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहें। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम आम तौर पर बादलों को सफ़ेद क्यों देखते हैं। इसकी वजह यह है कि सूरज की रोशनी बादलों से आराम से गुजर सकती है, लेकिन जो बादल घने होते हैं उनमें पानी की बूंदें ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा ज़रात होते हैं जिनके ज़रिए सूरज की रोशनी ठीक तरह से दाखिल नहीं हो पाती और रोशनी अच्छी तरह घुसने के काबिल ना होने की वजह से स्याह या गहरा नज़र आने लगती है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर आप इसी स्याह बादल को हवाई जहाज़ से ऊपर से देखेंगे तब वो बादल आपको सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि सूरज की रोशनी ऊपर से सीधी पड़ती है, लेकिन नीचे से ज़मीन के लोगों को इसी बादल का निचला हिस्सा स्याह नज़र आएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी नीचे वाले हिस्से तक नहीं पहुंचती है। जैसे जैसे बादलों की मोटाई बढ़ती है उनकी तह और भी गहरा दिखाई देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह निगहबान।